अंत समय पछताएगा। अंत समय पछताएगा। रे मन मूर्ख तब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। परिचित हुए उनके नाम है आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी राजा हुए, इनका नाम है गाद। गाद महाराज की एक कन्या थी, उनका नाम है सत्यवती। पुत्र नहीं है तो इन्होंने अपनी बेटी का विवाह ऋचिक मुनि के साथ में कर दिया। अब बेटी ससुराल चली गई, अब बेटा कोई है नहीं, बड़ा दुख है। तो एक दिन गाद महाराज ने अपने पत्नी से कहा, देवी हाँ क्या हमारे जो दामाद है ऋचिक मुनि बड़े विद्वान है, तपस्वी हैं, उनसे प्रार्थना करो कि कोई ऐसी औषधि दे दें जिससे तुम्हारा बेटा पैदा हो जाए। तो गाद महाराज की पत्नी ने अपनी बेटी सत्यवती से कहा, बिटिया तुम्हारे पति बड़े विद्वान हैं, मेरे कोई बेटा नहीं है, अपने पति से प्रार्थना करो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो गाद महाराज की पत्नी अपनी बेटी से कहती है, बेटी अपने पति से कह दो कि मेरे लिए कोई औषधि तैयार कर दे। तो सत्यवती ने अपने पति ऋचिक मुनि से कहा, महाराज मेरे कोई भाई नहीं है, कोई औषधि बना दो, मैं अपनी माँ को दे दूं तो उसके पुत्र पैदा हो जाए। ऋचिक मुनि बोले, मुझे भी एक बेटा की आवश्यकता है। तो ऋचिक मुनि ने तो दोनों तैयार किए, एक क्षत्रिय तत्व से, एक ब्राह्मण तत्व से। ब्राह्मण तत्व से था वो तो अपनी पत्नी के लिए था, सत्यवती के लिए, और क्षत्रिय तत्व से था वो अपनी सासू माँ के लिए था। और सत्यवती को दिया कि ये लो, ये तुम खा लेना, ये अपनी माँ को देना। सत्यवती अपनी माँ के पास पहुंची, बोले माँ ये तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए। माँ समझ न सकी, माँ ने ये भी जान लिया कि मैं सास लगती हूँ और ये उनकी पत्नी है। तो पत्नी के लिए बच्चों बनाया होगा, मैं सास में हूँ तो हल्का बना दिया होगा। तो माँ बोली बेटी से, बेटी नहीं, अदला बदली कर दो। अदला बदली करके वो प्रसाद खा लिया। खा लिया ऋचिक मुनि को पता चला, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अनर्थ कर दिया। क्यों? कि तुमने जो प्रसाद पाया है वो क्षत्रिय तत्व से था, अब तुम्हारा बेटा पैदा होगा, ब्राह्मण होते भी ऊपर स्वभाव का क्रोधी होगा। तो ऋचिक मुनि के घर में पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम था जमदग्नि। पत्नी भयभीत हो गई, बोले नहीं धर्मात्मा सरल स्वभाव, बोले मंत्र शक्ति को कहा ले जाए, चलो तुम दुखी हो तो तुम्हारे नाती को उतार देंगे उसे। तो मेरे प्यारे ऋचिक मुनि के घर में बेटा का जन्म हुआ, उनका नाम था जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम। कौन नहीं जाता है, ब्राह्मण होते हुए भी क्रोधी स्वभाव क्षत्रिय जैसा, क्योंकि मंत्र शक्ति। और ऋचिक मुनि के घर में बेटा का जन्म, आज मेरे प्यारे गाद महाराज के घर में जो पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम हुआ विश्वामित्र। विश्वामित्र विश्वामित्र, क्योंकि वो उसी शरीर से ब्राह्मण बन गए। क्यों? कि उनकी जो पैदाइश जो थी वो ब्राह्मण तत्व से थी, इसलिए वो उसी शरीर से ब्राह्मण बन गए। आज इसी वंश में आगे चल के, इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए हैं नहुष। इसी वंश में आगे चल के एक राजा हुए नहुष। नहुष महाराज के कई पुत्र हुए, नहुष महाराज के कई पुत्र हुए हैं। नवीन में नाम है कि अयाति, संयाति, व्यति और कृति। अयाति महाराज का विवाह गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ हुआ।
देवयानी के साथ हुआ कि यदु और वसु दो पुत्र हुए। एक दासी दहेज में थी जिसका नाम था सर्विष्ठा। तो शुक्राचार्य ने ये कहा था कि महाराज ये सर्विष्ठा ने मेरी बेटी को कुआं में डाला था और मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, लेकिन ये दासी नौकरानी बन के जा रही है, तो नौकरानी बना के सर्विष्ठा को रोकना और कहीं तुमने इसे घर की शोभा बना लिया तुम्हें श्राप दे। तो देवयानी के दो पुत्र हुए। अब वो दासी ने एक दिन कहा महाराज बुढ़ापे के लिए मुझे भी तो एक डंडा का सहारा चाहिए, मेरे लिए एक पुत्र हो जाए। प्रार्थना की तो उस दासी के 3 पुत्र हुए। श्लोक कह रहा है यदु चतुर्वसु चैव देवयानी विजायते दुनु चानुच पुरुष सर्विष्ठा पार्श्व परवड़। देवयानी के दासी के 3 पुत्र हुए, दुनु अनु और पुरु। इन्हीं यदु महाराज के वंश में कई पीढ़ियों के बाद आगे चल के एक राजा हुए हैं देवमीर। देवमीर महाराज के 2 पत्नी थी। एक पत्नी के तो पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य और दूसरी पत्नी के बेटा हुए हैं सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नंद बाबा कहते हैं, गोकुल में रहते हैं। और सूरसेन के बेटा हुए हैं वसुदेव। वसुदेव कहे वसुदेव के विवाह हुए, उनकी पत्नी के नाम है गौरवी रोहिणी भद्रा। 7 पत्नी वसुदेव जी थे। गौरवी रोहिणी भद्रा मदरा रोचना इला देवकी प्रमुखा आसनम पत्य जानक दुंदुवे। ये 7 पत्नी है कि गौरवी रोहिणी भद्रा मदरा रोचना इला और देवकी। लेकिन देवकी के जल्दी पुत्र नहीं हुआ, यानी रोहिणी सबसे बड़ी है गौरवी और दूसरे नंबर की है रोहिणी। तो रोहिणी के जल्दी पुत्र पैदा नहीं हुआ। कब तक? सबसे छोटी देवकी के 6 पुत्र पैदा हुए, कंस ने मार डाले। तब कहीं रोहिणी के 1 पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम हुआ बलराम। यहाँ श्री परीक्षक जी कहते हैं गुरुदेव बलराम एक है कि 2 है? बोले एक ही है। तो मैंने तो सुना है कि बलराम देवकी का 7वां पुत्र है और आप कह रहे कि वो रोहिणी का पुत्र है, तो एक बालक 2 माताओं का पुत्र कैसे कहलाया? सुनाने की कृपा करें। परीक्षक जी कहते हैं सुखदेव जी ने कहा राजन मैंने श्रोता बहुत देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा मैंने श्रोता नहीं देखा। कई दिन हो गए, न भूख लगे न प्यास, बस एक ही है विचार किया कि कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी से परीक्षक जी ने कितना सुंदर विशेषण दिया। बोले गुरुदेव अब मुझे भूख नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? श्लोक कह रहा है नयसा तुषा चुम्ना त्वत्तोम विवाधते पिबन्तम तन्मुखो युस्तम हर कथामृतम। अब मुझे भूख प्यास नहीं लग रही है। क्यों? क्या मैं आपके चंद्र रूपी मुखार बिंद से, परीक्षक जी कह रहे हैं क्या गुरुदेव मैं आपके चंद्र रूपी मुखार बिंद से भगवान की अमृतमयी कथा का पान कर रहा हूं। और किसी को रसगुल्ला खाने के लिए मिले तो गुड़ से अपने मुंह में खाए तो बिगाड़, क्यों जी? किसी को रसगुल्ले मिले खाने के लिए तो गुड़ से अपने मुंह में क्यों बिगाड़े? बस आपकी कथा श्रवण करना चाहता। सुखदेव जी कहते हैं नैष्ठिक बुद्धि आपकी कथा में है तो मैं जरूर आपको कथा सुनाऊंगा। तो जरा देखिए भगवान का अवतार कब होता है? भगवान का अवतार धरती पर कब होता है? भगवान कह रहे हैं गीता में कि यदा यदा धर्मस्य, श्लोक कह रहा है यदा यदा धर्मस्य विधान भवतो भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म पर विपत्ति आती है तब ये वर्ग में मेरा अवतार होता है। यही गोस्वामी श्री तुलसीदास बाबा कह रहे हैं। क्या कहा है कि जब जब हो धर्म की हानि वो बाढ़ असुर जब जब हो धर्म की हानि
धारे प्रभु विमल शरीरा अरे कृपा निधि सजन पीरा तव तव धारे प्रभु विमल शरीरा अरे कृपा निधि सजन पीरा। जब जब हो हानि धर्म की जब जब होए धर्म की हानि पाड़े असुर धर्म अभिमानी जब जब होए धर्म की हानि तव तव धरे प्रभु विवद शरीरा अरे कृपा निधि सजन पीरा तव तव धरे प्रभु विवद शरीरा अरे कृपा निधि सजन पीरा। जब जब धर्म पर विपत्ति आती है तब एक अवतार प्रभु का होता है। जब पृथ्वी में दुष्टों का बोलबाला हुआ साहब तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी माता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंची और कहने लगी दुखी होकर के कि महाराज अब कोई इंतजाम करो, क्यों तुम्हें रसातल चली जाऊंगी। बोले क्या है? बोले सुमेर जैसे पर्वत, ध्यान दें, सुमेरु जैसे पहाड़ मेरे ऊपर बैठे लेकिन उन पहाड़ों का मुझे भार नहीं है। मेरी गोद में ऐसे बैठे जैसे मैं फूल लेके बैठी, लेकिन पृथ्वी पे ये दुष्ट बढ़ गए हैं, इनका अत्याचार इतना सता रहा है कि मैं रसातल चली जाऊंगी। जरा ध्यान दें, सुमेरु जैसे पहाड़ इनकी चोटी धरती से आकाश में लगी है, उन पहाड़ों का भार नहीं लगता पृथ्वी को, लेकिन ये 50 किलो का आदमी जब अत्याचार धरती पर करता है तो पृथ्वी को रोने के लिए मजबूर कर देता है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो आकाशवाणी हुई। श्लोक कह रहा है वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषं परं जनिष्यते तत्प्रियार्थ शंभुवन्तु सुर स्त्रियः, शंभुवन्तु सुर स्त्रियः। आकाशवाणी हुई है कि मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे, उनकी पत्नी देवकी के गर्भ से साक्षात नारायण भगवान कृष्ण रूप में अवतरित होकर के आएंगे। हे मां पृथ्वी तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति होगी। अब जरा देखिए श्लोक के राज वसुदेव गृहे, वसुदेव जी के घर में प्रभु आएंगे, जन्म होगा। और ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ? वैसे मथुरा मामा कंस की जेल में। अरे घर तो बटेश्वर में था सूरसेन महाराज का, और कन्हैया का जन्म है ना मामा कंस की जेल में। और आकाशवाणी कह रही है कि वसुदेव गृहे, वसुदेव जी के घर में जन्म होगा। और ठीक ही कहा है, क्यों कि घर किसे कहते हैं? घर कहते हैं न गृहु गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुक्तते। ईंट पत्थर के बने हुए घर को घर नहीं कहते हैं, घर तो गृहिणी को ही कहते हैं। तो चाहे गृहिणी घर में हो और चाहे देश में हो, चाहे परदेश में हो, चाहे विदेश में हो, जहां हो, जहां गृहिणी है वही घर है। तो भले ही मामा कंस की जेल थी, लेकिन वसुदेव जी के साथ देवकी थी, वही घर था। वसुदेव गृहे। इधर मथुरा के राजा हैं, इनका नाम है साहब उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पद्मावती।
एक दिन ये पद्मावती अपने पिता के घर गई और पिता के घर से श्रृंगार करके वन में भ्रमण के लिए चली गई। तो एक दुर्मल नाम का दैत्य इनके सामने प्रकट हुआ। आया, उसने उग्रसेन का रूप धारण किया और उस दैत्य की छाया। वैसे देवकी ने यानी वसुदेव उग्रसेन की पत्नी ने वैसे ये कहा पद्मावती ने कि तुम कौन हो? बोले क्या करोगी जाने कि तुम घर जाओ। क्यों? कि जो तुम्हारे पुत्र पैदा होगा वो दिग्विजयी होगा। घर आने समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म दिया, बालक धरती पे आया और उग्रसेन का मुकुट नीचे गिर पड़ा। खोपड़ी से मुकुट नीचे। उग्रसेन ने ब्राह्मणों को बुलाया, मेरा पुत्र कैसा होगा? बोले ब्राह्मणों ने कह दिया उसकी कुंडली देख के कि ये तुम्हारे वंश को बर्बाद करने वाला होगा। अब सोचा उग्रसेन ने कि अभी तो ये छोटा है। और वैसे तो एक बात कहूं कि जो अपनी संस्कृति को रुलाए धक्का दे, ऐसी औलाद होनी नहीं चाहिए पहले तो घर में। और किसी कारणवश पैदा भी हो जाए तो पैदा होकर ही मर जाए तो और अच्छी बात आ रहा है समझ में। जो अपने धर्म को तोड़े, संस्कृति में लात मारे, ऐसी औलाद घर में नहीं हो तो अच्छा है। और हो भी जाए तो पैदा होते ही मर जाए, नष्ट हो जाए तो और अच्छा है। उग्रसेन ने सोचा कि ये मेरे वंश को बर्बाद, अभी तो छोटा है, लेके लता पता में लपेट के यमुना में फेंक दिए मथुरा में। ये जैसे ही वो बालक बह के चला, बटेश्वर पे सूरसेन महाराज की राजधानी, वो यमुना स्नान कर रहे थे। ये बालक बहता हुआ देखा, भगवान की कृपा, मौत नहीं हुई, वो बच्चा पकड़ लिया, घर पत्नी को दिया। देखो यमुना मैया ने हमें बालक बताया है। पालन पोषण हुआ, उसी बालक का नाम पड़ा कंस। एक दिन नारद बाबा पहुंच के कान में मंत्र दे दियो। बोले तुम इन्हीं के बेटा थोड़े ही हो? बोले तो कि तुम तो राजा उग्रसेन के बेटा हो। बोले यहाँ कैसे आ गए? बोले तुम्हारा जन्म हुआ तो पंडितों ने तुम्हारे पिताजी को भड़का दिया, तुम्हारे पिता ने यमुना में फेंक दिया, तुम इन्होंने पकड़ लिया है। कंस बोला तो ये पंडित साधु बहुत बदमाश है, अब यही देखे जाएंगे पहले, पर मैं ऐसे नहीं लड़ूंगा। रात्रि में उठ के भागो सो कैलाश पर्वत पर पहुंचा। घोर तपस्या की। कंस इतना बलवान था कि महेंद्राचल पर्वत को हाथ से नहीं, एक नाखून से ही हिला दिया इसने। कंस इतना बलवान था दिग्विजयी, एक नाखून के द्वारा और पहाड़ को हिला दिया महेंद्राचल, जिस पर परशुराम बैठे भजन कर रहे थे। परशुराम ने कहा कैसे हिल रहा है पहाड़ पर्वत? जैसे ही नीचे आए तो कंस को देखा तो परशुराम दादा ने फरसा उठाया। कंस ने देखा कि ये बाबा पहले से ही खतरनाक रहा है, तो क्षमा याचना करने लगा, महाराज माफ करो। तो परशुराम जी का क्रोध तो शांत हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो आदमी बहुत बलवान है, इनाम दी जाए। तो परशुराम ने कंस को एक धनुष दे दिया, विजय पुरस्कार। और परशुराम शंकर जी के शिष्य हैं, तो शंकर जी प्रकट हुए तो शंकर जी कहते हैं कि मेरे चेला ने धनुष दो तो गुरु को आशीर्वाद ले जा। बोले क्या है? कि जब तक तेरे पास ये धनुष रहेगा तब तक तुझे कोई मार नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ेगा तो वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब कंस वहां से चला तो अघासुर, वकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, दैनिकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को अपने साथ में ले लिया और मथुरा पे आकर के चढ़ाई करते, मथुरा पे चढ़ाई करते ही और आकर के कहता है, जैसे ही ऐसा यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ को विध्वंस कर दिया, साधु ब्राह्मणों की दाढ़ियों को खींच लिया, तहस नहस मंडप को कर दिया। जैसे साधु ब्राह्मण रोते हुए उग्रसेन के पास पहुंचे, महाराज आपका बेटा कंस आएगा, वहां देखो हमारी क्या दुर्दशा की। उग्रसेन ने आए कंस से कहा, अरे बेटा संतों का ब्राह्मणों का अपमान किया, चलो इसे क्षमा याचना करो। कंस बोला बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो गई है, अभी दो। सैनिकों से कहा
कहने पकड़ो और जेल में डाले। पिता को जेल में डाल दिया, ढोड़ी पिटवाई गई कि आज से मथुरा के राजा युवराज महाराज कंस हो गए। कंस, हाँ, अब नई सरकार आ गई तो कछु न कछु कानून बदलो जाएगा कि नहीं। हाँ, एक सरकार आ गई थी वो रोड बनावती और क्यों सरी बात कूद के फेंकती होता है कि नहीं। हाँ, एक बोर्ड अपन लगा लेगी और दूसरी आएगी थी बात तोड़े के दूसरी फेंके। ये मेरे भाई में विचार कर ले, ये केवल प्रजा का खून खराबा करना है। जरा ध्यान दे, ये कहा कि आज से नई सरकार बनी है तो क्या करना है कि पूजा वन, कथा वन, संत झालर वन, भागवत वन, हवन कराना वन और साधु ब्राह्मणों को भोजन कराना एकदम बंद। तो हम जाए जी कहते हैं कि ये सो नहीं भाई, हम देखो सत्य कह रहे हैं पीठ पे। अब तक हमें भरोसा नहीं हो तो कंस को इतना आदेश चलो वो के मालूम नहीं भिन्न देशों का हुए, पर अब भरोसा है गए हुए कि बिल्कुल 100% का 1000% ऐसा भयो होगो क्योंकि वो कंस तो बड़ो भैया वो बाप और छोटो भैया मोदी। महाराज मुंह पे मंदिर पे तारे लगाए लगेगा ना, अभी खुले ना कभी ताले। जब तो महाराज अब तो कले हुए हैं, ये तो कथा द्वापर की है, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा कि कथा बंद, भागवत बंद, पूजा पाठ बंद, संत झालर बंद और साधु पंडित का नौका जमाएगो एकदम बंद नहीं। ये बाबा बैठे हैं, अब भयो बंद पूछिए बाबा कितने भंडारे में से आए हो 6 महीना में। मंदिर पे मुंह पे ताले लगाए गए, शासन के लिए तो बड़ी पावर है। आज जैसे ही देखा तो करना क्या है, करना यज्ञ करना है मौले। हाँ, तो यज्ञ करना है तो मंत्र बोलो कंसाए स्वाहा, ये होगा। आज मेरे भाई बहन अब तो अत्याचार बढ़ा, अत्याचार बढ़ा तो कंस के लिए पिताजी ने जेल में से एक खबर सूचना भेजी कि बेटा मेरे साथ जो किया है दासीना सुकुमारियां 2 सत्य सम्मेलन करते हैं, आज 2 से दासी दहेज में और वो भी सुकुमारी नई अवस्था की आभूषणों से तो सब। और कहा है चतुशतम पार में गजाना है मालनम, 400 रथ हाथी घोड़ा दानम। अब तो गांव वाले कहने लगे अरे भैया हम तो ये जान रहे थे कि कंस बड़ा पुष्ट है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, देखो अपनी चचेरी बहन को कैसे धूमधाम से विवाह कर रहा है और आंसू बहा। जैसे ही ये विचार किया अब देवताओं को चिंता हुई कि इनको बात गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। क्यों कि अब प्रभु इसे मारेंगे नहीं। प्रभु ने तो ये कहा था हम कंस को मारेंगे, लेकिन अब ये तो पक्की रिश्तेदारी बन गई। क्यों बन गई कि छोटा बच्चा बोले माँ या गाय का बछड़ा बोले माँ तो गाय घास खाना मिल जाती है माँ। एक माँ में इतने करुणा है और मामा कहेंगे तो माँ माँ 2 बार माँ आएगा तो जिक्र डबल है माँ माँ। तो देवताओं ने फाइल लाई नीचे थे और ऊपर भर दी और धर चिल्लाने गए राजन। आकाशवाणी में कहा है तो अष्टमो गर्भो अन्यथा वैसे अबुद्ध। अरे ओ कंस, जिस बहन को तुम विदा करने के लिए ले जा रहे हो ना, इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा एक दिन काल होगा। तो ये नहीं कहा बेटा काल होगा या बेटी, तू अष्टमो गर्भ हो, अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। आज मेरे भाई बहन जरा देखिए ऐसा क्यों, तो जो दुष्ट की मित्रता तो ऐसा समझे जैसे पानी की लकीर। अरे समझ में, पानी के किनारे बैठ जाओ और उंगली पे लाइन बनाओ, उसमें यूं लाइन बनाओ तो न तो वह लाइन बनवे में दे और न बिगड़वे में दे। आगे खींचोगे लाइन बनेगी और पीछे
मिटरती जाएगी। तो ऐसे ही पानी की लकीर समझो दुष्ट की मित्रता, न तो भाई जुड़वे में देर और न टूटवे में। अभी तो आंसू आ रहा था, बहन को विदा कर रहा था, लेकिन आकाशवाणी को सुना और रथ को रोक लिया और देवकी के केस पकड़े और रथ से नीचे गिराया, तलवार उठाई मारने के लिए। तो गिड़गिड़ा करके देवकी क्या बोली है, आरे मेरे भैया मारे मत खींच कटारी, आरे मेरे भैया मत मारे खींच कटारी, कह रही हो बहन तुम्हारी अनरथ मेरे संग में ऐसो नाचे कर। मेरे भैया मेरे दादा मत मारे खींच कटारी, कह रही हो बहन तुम्हारी अनरथ मेरे संग में ऐसो माते कर। मेरे भैया मत मारे खींच कटारी, कह रही हो बहन तुम्हारी अनरथ वीर संग में सो माते करें। जब हो संतान में हमारी दुखी होकर के रुक्मिणी यानी देवकी कहने लगी, भैया जब हो संतान में हमारी तो वो तो बारी बारी जीवन अनरथ मेरे संग में ऐसो माते कर। मेरे भैया मत मारे खींच कटारी, कह रही हो बहन तुम्हारी अनरथ वीर संग में सो माते करें। देवकी गिड़गिड़ाने लगी। अब देखिए पति किसे कहते हैं, हमारा जन्म होता है, जिस गर्भ से हमारा जन्म होता है उसी गर्भ से हमारी बहन मौत का जन्म होता है। क्यों? आज एक भेड़ चाल चल रही है, भेड़ चाल ही कहेंगे परंपरा तो क्या है, जन्मदिन मनाने की बर्थडे बर्थडे घर में बर्थडे केक पैदा ना है रे इतना केक रेडीमेड पैदा ना है रे, घर घर बर्थडे। और चाहे मरने के बाद करो श्राद्ध नहीं हुई की बर्थडे, बूढ़े बूढ़े केक काट रहे, अपनो स्वयं बूढ़े केक काट रहे। 98 वर्ष की उम्र है गई, नेताजी को बर्थडे और मरने के बाद श्राद्ध ना है, पिंडदान ना है। रखो कि जब स्वयं ही वो भगवान को नहीं मानते हैं तो औलाद किसे मानेंगे? विचार कर, जो भगवान को नहीं मानते हैं तो उनकी औलाद भूत प्रेतों को मानेगी? नहीं मानेगी। तो मेरे भाई बहन बूढ़े बूढ़े जितने लोग पढ़े लिखे हाई कमान तक पहुंच गए उतने ही पढ़े लिखे गधा भूत साहब। बर्थडे क्या आवश्यकता है? जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर्जा बंदे हम हंसे जग रोए। बहुत ही मौत मारा दशरथ के लिए सुमंत मंत्री ने कहा कि मेरा अन्नदाता आज चला गया। वो है मौत, एक रुलाती है और एक अफसोस कराती है। ऐसे भी लोग हैं जिनके मरने के बाद सैकड़ों परसों लोग गाली देंगे उन्हें, लेकिन वो भी अपना बर्थडे मना रहे हैं। क्या कर सकता है ऐसे बर्थडे की साथ? संतों का कभी बर्थडे नहीं मनाया जाता। जैसे मेरा जन्म हुआ ऐसे तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ स्वामी विवेकानंद का ऐसे हुआ। संतों की पुण्यतिथि मनाई जाती है, वो हमारा जन्मदिन मनाया जाता है। संतों का मरण दिन मनाया जाता है, मरने का पता है कब उनकी मृत्यु हुई, लेकिन हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है। जन्मदिन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कार्य करो कि हमारे मरने के बाद हमारा मरण दिन मनाया जाए कि फलाने दिन फलाने व्यक्ति की मृत्यु हुई, साहब याद कर ले आदमी। जन्मदिन क्या आवश्यकता? एक गली में
चलो समझ लें, एक गली में महात्मा ऐसे निकल के जा रहे हैं तो बूढ़े बूढ़े लोग नाच रहे, हैप्पी बर्थडे, बैंड बाजे बज रहे हैं। माँ जी ने पूछा, भैया हाँ ये क्या हो रहा है? एक पढ़ा लिखा लड़का बोला, बाबा, बोले हाँ वो प्रोफेसर साहब है ना, हाँ तो उनका बर्थडे है। और जो बाबा बैठे हैं जिन्हें पूछो कि बर्थडे का वो तो बाबा का मालूम, परमहंस है। बोले बाबा ने पूछा, लल्लू बर्थडे का तो बाबा पढ़े लिखे नहीं हो तुम, बोले हाँ बताओ कि समझाओ कि वो प्रोफेसर साहब हैं, उनकी उम्र 95 वर्ष की हो गई, तो जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो कि लल्लू के बैंड बाजे डीजे बज रहे दिखाए के कहीं खुशी के, तो कि आज तो रोना चाहिए, खुशी का है कि रोना चाहिए? बाबा क्या बोलता है, तमीज नहीं है? अशुभ। तो कि लल्लू सुबह का है कि अच्छा बोलो, तो कि एक बात बता, सुबह ने हाँ, तो कि सही बताइयो, बोले हाँ कि हमारी जेब में 1000 रुपया धरे और पिनाट रहे परीक्षा दी और उनमें से 8 से कम गिर गए। अब 2 से रह गए हैं, तो 8 से गिर गए हैं, तिनके कारण नचेंगे तो रोएंगे, रोएंगे ना? पैसे गिर जाते हैं तो परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अच्छा, ये 100 200 500 रुपए गिर जाते हैं तो हम लोग आंसू बहाते हैं, और ये 90 वर्ष गिर गई, धूल में मिल गई, और फिर भी हम आज बैंड बजा रहे हैं। जब वर्षगांठ आए तो घर में बैठ जाइए और भगवान से कहिए, रो करके क्या कहेंगे? ऐसा कहेंगे, अब मोमबत्ती जलाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, घर में अंधेरा होना चाहिए कि उजाला होना चाहिए? उजाला होना चाहिए हमेशा के लिए। अब बर्थडे होता है तो मोमबत्ती जला के बुझाते हैं, बुझाते हैं,